वेलकम ऑन ECMA क्लासेज। आज मैं वैल्यू एडिशन का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जिसमें हम कंसेप्ट भी समझेंगे। तो यहाँ पे एक कॉस्ट रिकॉर्ड दिया हुआ है जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए आप। द फॉलोइंग फिगर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ संजनी लिमिटेड, अ सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसमें कि हमें 2 साल का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, नेट सेल्स दिया हुआ है, अदर इनकम दिया हुआ है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सेल्स सबसे पार्ट ए कैसे निकालते हैं वैल्यू एडिशन में। तो सबसे पहले हम लेते हैं नेट सेल्स लेंगे और उसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। लाइक अगर इंसेंटिव मिला होगा, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, तो उसको ऐड करेंगे। प्लस माइनस यहाँ पे फिनिश गुड्स जो स्टॉक का FG है, फिनिश गुड्स, उसका एडजस्टमेंट करेंगे। अगर इंक्रीज होगा तो उसको प्लस करेंगे, अगर डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे जब हम इसको सॉल्व कराएंगे तो अच्छे से समझेंगे। चलिए, और उसमें बी पार्ट जो होता है, बी पार्ट, उसमें हम कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट होते हैं डायरेक्ट, वो लेंगे। और इनडायरेक्ट में आपको कौन कौन से कॉस्ट नहीं लेंगे उसको बता रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे रॉ मटेरियल डायरेक्ट है, इसको लेंगे, डायरेक्ट वेजेज लेंगे, पावर एंड फ्यूल लेंगे, स्टोरेज स्पेयर्स लेंगे। हाँ, सेस इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को जो पे करना होता है, आगे चल के आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होगा, जिसमें 5 लोगों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, इम्प्लॉई। तो उसको आगे चल के आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट अदर, हाँ अदर इसको लेंगे, अदर जो भी ओवरहेड होगा उसको लेंगे, ऑडिट की लेंगे, लेकिन सैलरी वाला पार्ट नहीं लेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। अदर में यहाँ पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी अदर लेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सैलरी एंड वेजेज नहीं लेंगे, अदर वाला पार्ट होगा उसको इसमें कंसीडर करेंगे। पैकिंग वाला भी लेंगे, अदर ओवरहेड लेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। इंटरेस्ट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें आपको। देखिए, इंटरेस्ट अगर वर्किंग कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लोन जो हमने लिया है वर्किंग कैपिटल के लिए, तो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी के लिए हम लोन लेते हैं, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट होगा उसको कंसीडर करेंगे कॉस्ट में। लेकिन अगर हम FD फिक्स लोन लिया हुआ है तो उसका जो इंटरेस्ट है उसको कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे। डिवेंचर होल्डर का भी नहीं कंसीडर करेंगे। टैक्सेशन अगर गवर्नमेंट को पे करेंगे उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड पे कर रहे हैं तो उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो आइए चलिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। हाँ, इसमें 3 पार्ट में आपको देखिए क्या पूछ रहा है। सबसे पहले वैल्यू एडिशन निकालना है, तो वैल्यू एडिशन के ऊपर जो मैं बताया A माइनस B कर दो तो वैल्यू एडिशन आ जाएगा। अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो A माइनस B के बाद जो वैल्यू एडिशन आएगा उसमें अदर, अगर आप इनकम ऐड कर दो, अदर इनकम को ऐड कर दो तो आपका अर्निंग अवेलेबल पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और डिस्ट्रीब्यूट किसको करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट ऑफ अर्निंग ऑफ डिफरेंट क्लाइमेंट, क्लेमेंट जो है, डिफरेंट क्लेमेंट इन सेंस का मतलब, जैसे कि जो वैल्यू एडिशन हम निकाले थे, तो बी पार्ट में मैं आपको बताया था इसको एक्सक्लूड करूंगा। तो इसको 5 पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक गवर्नमेंट को, इम्प्लॉई को, उसके बाद डिवेंचर होल्डर है उनको, कंपनी के कुछ फंड है उनको, ओके, एक अदर होते हैं। चलिए, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे कि ऊपर आप कंपनी का नाम लिखो, उसके बाद आप क्या कैलकुलेट करो, तो फर्स्ट हम वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू एडिशन। देन फिर आप ऊपर अमाउंट जब जहाँ मेंशन करो, जहाँ भी अमाउंट वाले वहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि अमाउंट किस में है, अगर लैक्स में है तो लैक्स में, करोड़ में है, मिलियन में, जो भी है। क्वेश्चन में हमें देखिए 2018 2017 दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, पार्ट ए निकालना है। यहाँ पे आप चलो, तो पार्ट ए वाला, यहाँ इतना जो है ये पार्ट ए है जो मैं ऊपर आपको समझाया था। देखिए क्या किया है इसमें। सबसे पहले हमने सेल लिया, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंसेंटिव कुछ है नहीं, चलो नहीं, ओके। फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट करना है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है फिनिश गुड्स में, इसको ऐड करेंगे। कितना आया, 4820 आ गया पार्ट ए। यहाँ पे देखो 38, उसमें 10 ऐड करेंगे, 3850 आ गया। पार्ट ए निकाल। अब हमें पार्ट बी निकालना है। पार्ट बी ही निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको अगर समझ लिया आपको वैल्यू एडिशन आ गया। तो पार्ट बी में वैल्यू एडिशन में देखिए, मैंने आपको बोला था कि हम निकालेंगे जब कॉस्ट, उसमें डायरेक्ट सब कंसीडर करेंगे। देखिए, रॉ मटेरियल जो है कंज्यूम डायरेक्ट होता है, स्टोरेज स्पेयर का भी डायरेक्ट होता है, पावर एंड फ्यूल भी डायरेक्ट होता है। ओवरहेड में अदर वाला पार्ट हमने लेना है। अदर वाला पार्ट यहाँ पे देखिए लिया हुआ है जो मैं आपको अभी बता रहा था। तो ओवरहेड कितना है हमारा, 1056। सैलरी को नहीं लिया है यहाँ पे। तो टोटल कॉस्ट वैल्यू एडिशन हमारा पार्ट यहाँ पे आ गया। ये पार्ट बी हो गया। और हम ए
माइनस बी करेंगे तो यहाँ वैल्यू एडिशन आ गया। वैल्यू एडिशन में इसमें प्लस करना है, अदर इनकम अगर आप प्लस कर दो यहाँ पे 300 है तो ये जो 1904 आ गया। एक हम सेकेंड क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, देखो सेकेंड वाला पार्ट पूछ रहा है कि अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कितना है 1904। अब हमें डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है तो आप यहाँ आपको मैं बता दूँ। देखिए सबसे पहले हम इम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इम्प्लॉय को हम क्या देते हैं, सैलरी एंड वेजेज बोनस ग्रेचुइटी जो दिया हुआ है वो 476 है और डायरेक्टर सैलरी एंड कमीशन है 48 है। और 476 कहाँ से आया मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन में पाओगे तो देखिए 476 ओवरहेड में देखिए यहाँ पे एक 48 यहाँ पे आओ तो सैलरी में कितना है 36 है तो 48 प्लस 36। फिर यहाँ पे आओ तो ऊपर जाओ और ये वाला पार्ट जो है सैलरी में तो 440 और प्लस यहाँ पे देखोगे तो कहाँ सैलरी में कितना 36। तो एक पार्ट तो ये हो गया 476 और एक हमने डायरेक्टर को भी दिया हुआ है जो सैलरी कमीशन जो दिया हुआ है 48। तो देखिए यहाँ पे जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक 476 है तो एक क्या था 440 प्लस 36 और एक 48 हो गया। ओके चल डिविडेंड हमने 420 का डिविडेंड पे किया है। ये कहाँ से अमाउंट लिया है आपको सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो आपको जब एक्सक्लूड आपको आ जाएगा तो समझो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। लाइक देखो यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करो तो इंक्लूड और एक्सक्लूड दोनों को ध्यान रखा करो। 420 है डिविडेंड हमने कंपनी को पे किया है। हो गया कंपनी ऑन रिटेन फंड इंक्लूडिंग डेप्रेसिएशन। डेप्रेसिएशन का अमाउंट आप देखो 404 कहाँ से आया है तो आपको मैं बता रहा हूँ डेप्रेसिएशन का अमाउंट। $120 डेप देन फिर कितना अमाउंट है डेप वाला कंपनी एज ए रिटेन फंड इंक्लूडिंग डेप्रेसिएशन। इसको बैलेंसिंग फिगर ले सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट करते हैं उसके बाद हमें मालूम चलेगा कहाँ से आया है। गवर्नमेंट टैक्स हमने पे किया है 120 और इनकम टैक्स है 316। ये कहाँ से है मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर लोकल टैक्स हम अब मैं एक्सक्लूड कराया था उसमें में आपको याद होगा तो सेस और लोकल टैक्स है 120। देखिए यहाँ पे 120 एंड एक इनकम टैक्स भी आप देखो तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। उसके बाद आप आओगे तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होल्डर 13 और इंटरेस्ट ऑन फिक्स ऑन लोन 19। तो 120 यहाँ पे आ गया। आप कह रहे हो यहाँ 404 कहाँ से आया है तो देखिए 120 डेप्रिसिएशन इंक्लूड करके दिया है और रिमेनिंग जो है वो बैलेंसिंग फिगर है। ओके फ्रेंड्स तो एक इसमें जो अमाउंट आएगा वो बैलेंसिंग फिगर आएगा। नीचे का अमाउंट जो होना चाहिए जो आपने अर्निंग अवेलेबल पर डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो यहाँ पे आपको आना चाहिए 904। इससे अधिक कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में। तो एक बार और मैं आपको रफली समझा दूँ क्वेश्चन में हमने क्या किया यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले पार्ट ए निकाला उसमें था क्या सेल्स था, उसमें कुछ हमने एडजस्टमेंट किया
उसके बाद पार्ट बी पे गए। पार्ट बी पे हमने कॉस्ट लिया, लेकिन कॉस्ट में कुछ हमने इंक्लूड किया, कुछ एक्सक्लूड किया। तो एक्सक्लूड किया जो तो एम्प्लॉय से रिलेटेड था, सैलरी। दूसरी बात गवर्नमेंट से रिलेटेड था, जो कि टैक्सेस था, उसको हमने एक्सक्लूड किया। उसको इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल को छोड़ दें तो रिमेनिंग जो इंटरेस्ट था, जो डिवेंचर होल्डर को हमने पे किया, उसको भी एक्सक्लूड किया। तो हमारा पार्ट बी निकल गया। फिर ए और माइनस बी किया तो उसमें आ गया वैल्यू एडिशन आ गया। उसमें हमने फिर अदर जो हमारा इनकम है उसको ऐड किया तो अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया और उसको हम 5 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इस बात का ध्यान देना है आपको कि एम्प्लॉय को, देन फिर शेयर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर को, देन फिर हमें कंपनी का रिटेन फंड होना चाहिए और टैक्सेस गवर्नमेंट को। तो जो रिटेन फंड वाला जो था इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड करके जो बैलेंसिंग फिगर था यहाँ पे आ गया था। तो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन में करेक्ट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ वैल्यूएशन में क्वेश्चन अगर आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा टफली, तो सबसे बात ध्यान देने की यहाँ पे आपको जरूरत है कि आपको ये बात यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा। तो जब क्वेश्चन पढ़े उस समय ही अपने पास आई थिंक पेंसिल या पेन रखें और वहीं पे टिक लगा दें क्या इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा। तो आपको ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जैसे हमें ए निकालना है, सबसे पहले हमें क्या है, पार्ट ए पे ध्यान देना है। तो पार्ट ए में क्या था, नेट सेल्स ओके, अदर इनकम नो, एक्सपोर्ट इंसेंटिव इसको ऐड करना है, इंक्रीज वैल्यू स्टॉक में इसको भी ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो इसको छोड़ दें और इन तीनों को अगर ऐड कर दें, सॉरी, एक्सपोर्ट इंसेंटिव है इसको भी, तो आपका जो पार्ट ए आ जाएगा। तो ए के लिए क्या करना है हमें, ए के लिए 7120, उसमें ऐड करो 80, इंसेंटिव ऐड करो 30, तो यहाँ पे जो आएगा वो पार्ट ए आ जाएगा। हमें फिर निकालना है पार्ट बी निकालना है। पार्ट बी में देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम आएगा, वेजेस सैलरी बोनस नहीं आएगा, पावर एंड फ्यूल आएगा, स्टोर एंड स्पेयर आएगा, अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आएगा। देन फिर आप ओवरहेड पे आ जाओ। ओवरहेड पे देखो ऑडिट फी इंक्लूड करेंगे, सैलरी नहीं आएगा, अदर ओवरहेड आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आओ, सैलरी एंड वेजेस नहीं आएगा, पैकिंग आएगा, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन चार्ज में आपको इस बात का ध्यान देना है, क्वेश्चन में कौन सा इंटरेस्ट आएगा। तो इंटरेस्ट में आपको इंक्लूड करेंगे, वर्किंग कैपिटल का जो इंटरेस्ट होगा उसको इंक्लूड करेंगे, और जो फिक्स लोन लिया हुआ है डिवेंचर वाला है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को, उनको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। डिविडेंड पे किया है उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है सेम चीज़, वैल्यू एडिशन, यानी ए माइनस बी करेंगे तो वैल्यू एडिशन आ जाएगा। अर्निंग अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ए माइनस बी, और सॉरी इसमें ऐड कर दो, अदर इनकम को ऐड कर दो तो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। फिर हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 लोगों में। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको करने के बाद आपको कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा और आप 8 to 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। फिर जो आपको मैं बात बताया था वहीं ध्यान देना है, फॉर्मेटिंग पे ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चनों पे फॉर्मेटिंग पे भी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन सब कुछ आपने सही कर दिया उसमें 2 नंबर कट गए तो फिर कैसे लगेगा आपको। तो आप फॉर्मेटिंग पे ध्यान दो। जैसे सबसे ऊपर आपको कंपनी का नाम लिखना है जो निकाल रहे हो, और क्या इसमें कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एडिशन कर लिख दो। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद करंट ईयर क्या है 17-18, प्रीवियस ईयर क्या है 2 साल का है। यहाँ पे अमाउंट क्या है, मिलियन में है। ये बात जरूर ध्यान देना कि अमाउंट में किस में है आपको लिखना है, तभी एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आप। सबसे पहले ये यहाँ पे निकाला है, ये कैसे निकाला है, जो ऊपर मैंने निकाला था 7120 प्लस 80 प्लस 30 क्या आएगा 7230। यहाँ पे देखो 577 प्लस 16 प्लस 15 5775। अब हमें बी निकालना है। बी में क्या क्या, तो देखिए इसमें टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है, तो मैं इसमें टाइम का वेस्ट नहीं करूँगा। सॉरी, ऑलरेडी बता दूँगा। रॉ मटेरियल आपको बताया था, इसे कंज्यूम फॉर स्टोर एंड स्पेयर, पावर एंड फ्यूल। ये क्या है, तो आप वहाँ पर जाके देखोगे। या मैं ऐसा करता हूँ, सबको यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। एक क्या क्या दिया हुआ है 645 54
3, 90, 30, 375 एंड 19। 645 क्या चीज़ है? अदर मैन्युफैक्चरिंग 645 है, अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये है, ओवरहेड है। 54 क्या है? ऑडिट है। 390 भी ये अदर होगा, अदर ओवरहेड। 30 क्या होगा? पैकिंग है एंड 90 वर्किंग कैपिटल का इंटरेस्ट है। 13 पैकिंग का है, ये भी अदर ओवरहेड में आएगा और ये आ जाएगा वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल पे जो इंटरेस्ट हमने पे किया है तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके 1584 तो ये टोटल क्या है? ये हो गया बी। हमें क्या निकालना है? तो हमें यहाँ पे निकालना है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन के मैंने क्या बताया आपको कि आपको करना है ए माइनस बी, यानी ए कितना है हमारा है, तो इसको 7230 उसमें से माइनस कर दो 4824, 4824 फिर माइनस कर दोगे तो इतना आ जाएगा आपका 2460। अदर इनकम को इसमें ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा? अर्निंग अवेलेबल पर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा और इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने लोगों में? तो चलिए बताता हूँ कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है।